So, hello students, how are you people all? लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे पॉलिनोमियल, जिसमें हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की, उसकी जनरल फॉर्म की, उसमें बेसिक वेरिएबल्स कौन से यूज होते हैं वो किए, उसमें कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, उसमें इंडिसेस कौन कौन सी हैं, पावर्स कौन कौन सी हैं, डिग्री किसे बोलते हैं। उसके बाद हमने ये देखा लास्ट लेक्चर में कि अगर किसी पॉलिनोमियल में x की अगर डिग्री या पावर या इंडेक्स फ्रैक्शन होती है या नेगेटिव होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहां तक भी क्लियर है। उसके बाद हमने कुछ किया कि जिसमें था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो पर्टिकुलर पॉइंट पुट करके वैल्यू निकाली जा सकती है। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, से px 5x - 2, तो आपने p2 निकालना है, तो आपने जो पॉलिनोमियल में x है उसमें आपने 2 पुट कर देना है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये कुछ चीजें जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे भी जाएगा, अगली क्लासेस में भी आपको ये मिलेगा टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जीरोस होते हैं रूट्स, जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। बेसिक चीजों पे ध्यान दें पहले कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, अभी ध्यान से देखिए। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, आई थिंक सो इज दैट विजिबल टू एवरीवन। कहते हैं अ रियल नंबर अल्फा, वी हैव टेकन वन नंबर दैट इज कॉल्ड अल्फा। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल if p alpha equals to 0, if p alpha equals to 0, यानी कि अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और एक जीरो, जीरो का मतलब रूट गिवन है, कोई नंबर है से अल्फा, तो ये उसको फॉलो कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं उसको उसमें पुट करूंगा सिंपली। और अगर वो जीरो आ जाता, जीरो मतलब सेटिस्फाई कर जाता, तो दैट मींस कि जो गिवन अल्फा था दैट इज द रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, दैट इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया px, एक पॉलिनोमियल ले लिया x² - 2x - 3, और हमने कहा फाइंड दिस p3 एंड p alpha is this a root or zero of given px। हमें ये देखना है कि जो ये px गिवन है, p अल्फा सॉरी p3 गिवन है, क्या ये 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है, ये हमें देखना। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हमने p3 निकालना है। आई रिपीट, हमने p3 निकालना है। तो जो आपके पास px गिवन था उसमें x की जगह पे आप 3 पुट कर देंगे, और जब 3 पुट करेंगे, यहां देखिए 3 का स्क्वायर आया -2 × 3 -3, वैसे का वैसे ही 3 का स्क्वायर क्या है 9, -2 × 3 दैट इज 6, -6 - 3, ये 9 है, ये प्लस करेंगे -9, 9 - 9 0 आ गया। इसका मतलब जब इस पॉलिनोमियल में 3 पुट किया गया तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब है कि जो 3 है, 3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, 3 इज द रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। उसके बाद इन्होंने मांगा p-1 के बारे में बताइए। अब p-1 के बारे में क्या बताएंगे, जैसे हमने 3 पुट किया वैसे हम अब -1 पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे, पॉलिनोमियल में, p of -1,
यहाँ के ये देखिए e ऑफ -1 का स्क्वायर, ये देखिए -1 का स्क्वायर -2 एज सच 1 की x की जगह ये वाला x, इसकी जगह -1। यू ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स अगर आप गलती नहीं करना चाहते तो। -3 एज सच, -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 इंटू -1 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो +2 हो जाएगा, और इधर -3 है। 1 + 2 3 -3 3 -3 दैट इज अगेन 0। इसका मतलब -1 पुट करने के बाद जो ये पॉलिनोमियल है ये 0 के इक्वल हो गया। दैट मींस -1 इज आल्सो द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं। Say px that is 5x minus 1. Simple. This is called a linear polynomial. This must be a quadratic polynomial, and we have to check whether p1 is a 0 of given px और नॉट। कॉन्सेप्ट को समझें आराम से। यहां px गिवन है 5x minus 1, यहां px गिवन है। इज दिस ओके? आई थिंक सो। देयर इज अ रिफ्लेक्शन। ओके, we can make it this one, maybe this one is more clear than the other one. तो हमने क्या किया, चेक whether p1 is the 0 of the given polynomial। तो मेरे को 1 पुट करना है, तो इसको उठाऊंगा p1। ये देखिए 5 into 1 minus 1 कितना आया, 5 minus 1 4। ये 0 नहीं आया, this is not equal to 0। therefore मैं क्या लिखूंगा, p1 या मैं ये लिखूंगा 1 is not a 0 of given px। 1 इसका 0 नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन में मान लो वो कहता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई px आपके पास गिवन है 5x minus 1, check whether that p1 is the 0 or not। if not, find the 0। if not find the 0 of given px। मतलब अगर जो ये 1 है ये इसका रूट नहीं है, ये इसका 0 नहीं है, तो कौन सा होगा वो निकालेंगे। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे इजीएस्ट स्टेप, जो ये px गिवन है, टू फाइंड द रूट और 0 of given px, क्या करेंगे हम, we put px equal to 0। हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, जो यहां पे पुट करने से 0 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे px को 0 पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, we get 5x minus 1 equal to 0, 5x equal to 1, x equal to 1 by 5 आ गया, x equals to 1 by 5 आ गया। अब इसका मतलब जो ये x है ये 1 by 5, क्या ये 1 by 5 इस px का रूट है? चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चेक इट। कैसे, p 1 by 5 निकालेंगे, p 1 by 5। जैसे हमने p1 निकाला था वैसे अब हम p1 by 5 निकालेंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 है, ये 1 by 5 आ गया, -1 कैंसिल हो गया, 1 minus 1 0। यस, दैट मीन्स नाउ ये जो 1 by 5 है इज अ 0 ऑफ गिवन px। अंडरस्टूड बेटा, समझ आया सबको? बेसिकली ये है क्या चीज,
लीजिए, अब जीरो तो समझ आ गया कि एक पॉलिनोमियल गिवन होता है और अगर कोई नंबर उस पॉलिनोमियल में पुट किया जाए और अगर आंसर जीरो आ जाए तो जो पुट किया था वो रूट होता है। डन। अगर जीरो ना आए तो जो पुट किया था वो रूट नहीं होता। डन। और अगर रूट निकालना हो तो क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो उसका रूट होता है। डन। उसको चेक करने के लिए पॉलिनोमियल दोबारा से उठाएंगे, उसमें वही x पुट करेंगे। अगर जीरो आ जाए तो हमारा ये वेरीफाई भी हो गया, ताकि हमने कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं की है। अगर आप इसके और क्वेश्चन चाहते हैं आप इसको चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एक दो क्वेश्चन और के, अगर आप चाहेंगे तो मैं ले सकता हूं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चेक द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स satisfies the or not. Check the following polynomials satisfies alpha or not. अल्फा क्या है अब अभी हम दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए px ये है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1। सिंपल सा, ज्यादा मुश्किल नहीं लेते और अल्फा ले लेते हैं अपन 2। डन। दूसरा qx ये हमने ले लिया 3x स्क्वायर माइनस 1 और अल्फा ले लेते हैं -1। डन। तीसरा gx हम ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एंड अल्फा ले लेते हैं 2। डन। फोर्थ hx हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 2x क्यूब प्लस 1, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। और अल्फा ले लेते हैं हम अगेन -1। ठीक है। फिर से tx पॉलिनोमियल के है px gx ax bx कुछ भी आप ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। दिस इज अगेन हम लेते हैं बच्चे 5x प्लस 5x माइनस 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 एंड अल्फा ले लेते हैं हम से 7। और छोटा ले लेते हैं, अभी आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। जितना मर्जी अल्फा ले लें, क्या ले लें, कुछ नहीं फर्क पड़ता इससे। अभी अपन इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, मेरे पे सबसे पहले px गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 1 और अल्फा क्या है 2। तो मैं सबसे पहले p2 निकालूंगा। अगर p2 0 हो गया, निकाल के देखते हैं। 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 2 स्क्वायर क्या है 4 प्लस 1, 2 स्क्वायर दैट इज 4, 2 इंटू 4 दैट इज 8, 8 प्लस 1 आगे लिख देते हैं 8 प्लस 1 9 नॉट इक्वल टू 0। इट्स नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर हम कहेंगे 2 इज नॉट अ रूट और 0 ऑफ गिवन polynomial। Finish. But if we can find that root, अगर इन्होंने कहा again if not find the root, तो हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, वो 101% उसका रूट होगी। कॉन्सेप्ट वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज qx it is 3x square minus 1, अल्फा क्या है -1। तो q -1 निकालना है। 3 minus 1 square -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 3 into 1 -1, 3 minus 1, 2 again not equal to 0। If it is again not equals to 0, that means therefore a -1 is not a
0 of given polynomial, -1 भी गिवन पॉलिनोमियल का रूट या 0 नहीं है। चलो जी नेक्स्ट करते हैं। दिस इज gx x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अल्फा 2 गिवन है। क्या गिवन है? 2 गिवन है। तो यहां g ऑफ 2 निकालता हूं मैं। 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो 4 plus 2 minus 1, 6 minus 1, it is 5. Again not equal to 0. That means again we say that 2 is not a root of given polynomial. The concept must be clear to everyone कि हमने उसमें वैल्यू पुट अप करनी है। If it is equals to 0, that means कि वो उसका रूट होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा। सिंपली आगे चलते हैं। इसमें कोई ऐसा ले लेते हैं जिसमें जिसका रूट निकले। से मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। अब इसको x स्क्वायर प्लस 1 या x क्यूब प्लस 1 ले लेते हैं। x क्यूब प्लस 1 लेते हैं। यहाँ हमारे पास hx आ गया। x क्यूब प्लस 1 अल्फा क्या है? -1। तो h ऑफ -1 निकालना। h ऑफ -1 निकालने के लिए x क्यूब है तो -1 का क्यूब करेंगे +1। -1 का जो क्यूब होगा वो -1 रहेगा। तो इसकी जगह आ गया -1, ये रहा +1, 0 आ गया। यस, सो वी गॉट इट। दैट मींस -1 इज अ 0 ऑफ गिवन polynomial. Again we go to the next question, the fifth one, that is tx. क्या था? 5x square minus x minus 1 और अल्फा क्या है? 2। पुट कर देते हैं वैसे ही। p2 5 2 का स्क्वायर -2 -1 5 2 का स्क्वायर क्या है? 4। तो 5 into 4 माइनस ये क्या हो गया? 3। ये हो गया 20 minus 3, that is 17. Again not equal to 0. So therefore हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 is not a 0 of given polynomial. ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अभी हम इसके आगे चलेंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो बेटा पूछ सकता है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट है आज का, जो मेजर मेन कॉन्सेप्ट है उस पे आ रहा हूं मैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से समझिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप याद रखें कि जो क्वाड्रेटिक है उसका डिग्री 2 होता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ax स्क्वायर bx प्लस c ले लेता हूं। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं लिख लेता हूं px इक्वल्स टू दिस टाइप, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। डन। कॉमा डाल के मैं लिखूंगा a जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। चलो ठीक है। अब एक और चीज है जिसमें कि बीइंग अ क्वाड्रेटिक, इसके जो रूट्स होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि डिग्री 2 है। ये रूल है भाई कि जितनी डिग्री उतने रूट्स, जितनी डिग्री उतने रूट्स होंगे। तो इसके हम 2 रूट्स मान लेते हैं। लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स। रूट्स एंड जीरोस एक ही बात होती है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमें करना क्या है? हमें सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। ध्यान से सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी अभी आपको
पूरा कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, क्वेश्चन इसके बाद में होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट पहले आप एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि ये बना कैसे। तो अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं। मैंने क्या किया, मैंने एस निकाला, अल्फा प्लस बीटा, इसे हम आपकी क्लास की लैंग्वेज में सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, और पी जो है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये अल्फा बीटा, ये क्या रहेगा, अल्फा बीटा, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, वो तरीका समझ लीजिए बस आप। ये देखिए, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर समेशन। समेशन क्या बोलेंगे इसे, समेशन। इसका मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूं। अगर मैं इसको हटा देते हैं अभी, अगर मैं समेशन ऑफ अल्फा लिख रहा हूं और या समेशन ऑफ एन लिख रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं ये, और n वेरीज फ्रॉम 1 to 5 है, n इज इक्वल टू 1, ऊपर लिख दिया 5, तो इसका मतलब है मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 की बात कर रहा हूं। पहले मैं इसमें 1 पुट करूंगा प्लस, फिर मैं इसमें 2 पुट करूंगा प्लस, फिर मैं इसमें 3 करूंगा, फिर मैं 4 करूंगा, फिर मैं 5 तक लेके जाऊंगा। ये एक एग्जांपल के तौर पे कि ये क्या चीज है, ये अगला कॉन्सेप्ट जब बताऊंगा तो ये इंट्रोड्यूस होगा, तो इसलिए मैं चाहता था कि इसको साथ साथ ही बता दिया जाए। तो समेशन ऑफ अल्फा का यहाँ क्या मतलब है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद क्वाड्रेटिक, तो इसके 2 रूट होते हैं, तो समेशन ऑफ अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। समेशन ऑफ अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से समझिएगा। ये है किसके इक्वल, ये है माइनस बी अपॉन ए। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है बस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको याद है, ए बी सी आपको याद है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आपको जेड तक याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, सारा अभी क्लियर हो जाएगा। सम अल्फा प्लस बीटा क्या है, समेशन ऑफ अल्फा। हाँ, हम इसे समेशन ऑफ बीटा भी लिख सकते हैं, बट अल्फा इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो पहला नंबर है, ध्यान से पहला नंबर है इसलिए। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ माइनस बी, ध्यान से रखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन माइनस बी अपॉन ए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट of x square. This is the relationship between zeros. These are zeros. Alpha and beta, these are zeros. These are zeros. Alpha and beta, these are zeros. And we are doing the relationship between zeros and coefficients of polynomial. Now this is a relation. Product of root पे आते हैं, p जिसे बोलते हैं हम अल्फा बीटा, ये होता है बेटा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब है, यहां देखिए सी अपॉन ए क्या है, वो है कांस्टेंट टर्म, सी इज द कांस्टेंट टर्म ओवर हियर, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे हम इसको बंद करते हैं। तो अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 रूट होंगे, तो अल्फा बीटा 2 रूट होंगे। तो हमने एक बार अल्फा प्लस बीटा किया, एक बार हमने उसको मल्टीप्लाई किया अल्फा बीटा। जब हमने सम किया वो है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट किया वो है सी अपॉन ए। ध्यान से समझिएगा, अभी मैं आगे जा रहा हूँ, फिर ये और क्लियर होगा, ये पूरा बोर्ड भी भर जाएगा। इसमें क्यूबिक भी कर देंगे, इसमें बाय क्वाड्रेटिक भी कर देंगे, तो ये सारा फंडा आपको अभी 5 मिनट में क्लियर होगा। क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ध्यान से देखना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये ले लिया क्यूबिक, ए बी सी डी ई एफ हमें आता है।
तो हमने क्या लिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं so that it will be visible to all, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d abcd, और यहाँ क्या है x क्यूब x स्क्वायर x raised to power 1 एंड यहाँ पे है x raised to power 0, that means there is a constant term over there at the last. Let alpha beta gamma, because ये क्यूबिक है तो इसके कितने रूट्स होंगे, तीन रूट्स होंगे, हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा. Be the zeros of cubic polynomial. अब ध्यान से देखना, समेशन ऑफ अल्फा क्या होता है, ये होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होगा ये माइनस बी अपॉन ए, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, पहले हमने एक एक लिया सिंगल, फिर हमने डबल लिया, ध्यान से देखना, यहाँ डबल एंड तक था, इसके आगे नहीं लिया इसलिए समेशन नहीं लिया था, यहाँ हम डबल का भी प्लस करेंगे, दैट मींस हम करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जैसे अल्फा बीटा गामा पेयर में लेते हैं वैसे इधर देखो अल्फा बीटा गामा, ये देखो अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा, बस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तीनों. ऊपर देखिए ध्यान से, समेशन ऑफ अल्फा क्या था माइनस बी अपॉन ए, अब ये क्या होगा सी अपॉन ए. अब तीसरा लूंगा मैं, तीसरा क्या लूंगा, मैं लूंगा अब अल्फा बीटा एंड गामा, इसमें समेशन नहीं होगा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल, इसमें सम नहीं है, एडिशन कुछ नहीं होगी. सबसे पहला क्या है माइनस बी अपॉन ए, दूसरा क्या है सी अपॉन ए, इधर देखिए माइनस बी अपॉन ए, अगला क्या आ गया सी अपॉन ए, अगला क्या आएगा माइनस डी अपॉन ए. समझ आ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो दोबारा से. क्यूबिक था तो तीन रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा, तीन रूट्स हमने ले लिए. समेशन ऑफ अल्फा का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, समेशन ऑफ अल्फा का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. जैसे सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए यहाँ था, वैसे ही माइनस बी अपॉन ए वहां, जैसे दो को हमने जब इकट्ठा किया प्रोडक्ट किया तो क्या आ रहा था सी अपॉन ए, तो वहां भी सी अपॉन ए था, यहाँ भी सी अपॉन ए, पर जब हम तीनों को करेंगे तो उसके बाद एक और टर्म है, तो माइनस डी अपॉन ए भी आ जाएगा, माइनस डी अपॉन ए. अभी ध्यान से देखना, हम अगला कर रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या रहेगा, डिग्री 4 वाला होता है बाय क्वाड्रेटिक, तो वो मैं लिखता हूं ax रेज़ टू पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e, a नॉट इक्वल टू 0, वो तो लिखना ही पड़ेगा. क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. चलो अब ये बन गया बाय क्वाड्रेटिक a b c d e, बस यहाँ पे खत्म है, इसके आगे नहीं करेंगे. अब इसके बीइंग अ बाय क्वाड्रेटिक इसके रूट्स होंगे 4, तो हम क्या करेंगे, लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. डन. अब क्या करेंगे, समेशन ऑफ अल्फा, सबसे पहले समेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, समेशन ऑफ अल्फा बीटा. जब हमने दो के पेयर बना के उनको प्लस किया, अब आपको ये लिखने की, इसको पूरा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप गलती करेंगे, आप समेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ही लिख सकते हैं. जस्ट होल्ड ऑन बेटा, बताता हूं, वेट करो. समेशन ऑफ अल्फा बीटा ये होगा सी अपॉन ए, ये होगा सी अपॉन ए, एंड समेशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा ये होगा माइनस डी अपॉन ए. ये देखिए वैसे ही चलता आ रहा है, इट इज माइनस बी अपॉन ए.
सी अपॉन ए, ये देखो माइनस बी अपॉन ए सबसे पहले, फिर सी अपॉन ए, फिर माइनस डी अपॉन ए, अब ई अपॉन ए। तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा, दैट इज ई अपॉन ए। मैं इसको एक बार पूरे को ब्रीफ कर देता हूं। पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक से हमने शुरू किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमारे पास डिग्री 2 है तो दो रूट्स होंगे, डिग्री 2 होगी, दो रूट्स होंगे, सम ऑफ रूट्स किया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद क्यूबिक पे आए, क्यूबिक पे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आ गया, 3, बिकॉज डिग्री 3 है तो 3 जीरोस होंगी, 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा मान लिया। समेशन ऑफ अल्फा माइनस बी अपॉन ए, इधर ध्यान देखना, माइनस बी अपॉन ए, समेशन ऑफ अल्फा बीटा इट इज सी अपॉन ए, एंड समेशन अल्फा बीटा गामा तीनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज डी माइनस डी अपॉन ए। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, कुछ नहीं है। पहले वाला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, दूसरे वाला सी अपॉन ए, तीसरे वाला माइनस डी अपॉन ए। फिर हम बाय क्वाड्रेटिक पे आ गए, डिग्री 4 आ गई, 4 रूट्स आ गए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, समेशन ऑफ अल्फा माइनस बी अपॉन ए, समेशन ऑफ अल्फा बीटा सी अपॉन ए, समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा डी अपॉन ए, एंड चारों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज ई अपॉन ए। मतलब आपने क्या करना है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ध्यान से देखना, ये जहां पे मेरी ये इंडेक्स फिंगर जा रही है इसको ध्यान से देखो, माइनस बी अपॉन ए पहला, सी अपॉन ए दूसरा, माइनस डी अपॉन ए तीसरा, और माइनस आ गया, अब ई अपॉन ए चौथा। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल। एक डाउट आया किसी स्टूडेंट का, वो कह रहा है कि सर व्हाई दिस इज नॉट इन लीनियर। लीनियर में बेटा एक सिंगल ही रूट रहेगा, सिंगल। मान ले अगर लीनियर लेते हो तो ax प्लस b रहेगा बस। अब उसका रूट क्या है, सिर्फ अल्फा। अभी बता देता हूं, ये इतने भी लीनियर खत्म हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल क्या रहेगा, ax प्लस b, यही रहेगा लीनियर। ax प्लस b रहेगा, कितने रूट होंगे, बीइंग अ लीनियर कितने रूट होंगे, एक। बीइंग अ लीनियर कितने रूट होंगे, एक। तो वो एक रूट कैसे निकलेगा, अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया आपको कि उस लीनियर को क्या करो, जीरो के साथ इक्वेट करो। उस लीनियर को जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो लीनियर है इसमें अगर एक रूट की बात कर रहे हैं, सिंगल अल्फा इसका रूट है, एक्स इसका रूट है, लेट अल्फा बी इट्स रूट, बस सिंगल तो है। अब किसका सिंगल तो है, इसका किसके साथ सम करोगे, इसका किसके साथ प्रोडक्ट करोगे, बेचारा अकेला तो है। हाँ अकेले को निकाला जा सकता है बट उसके साथ रिलेशन नहीं बनाए जा सकते। निकालने के लिए क्या करेंगे, ax प्लस बी को जीरो पुट कर देंगे, बस ax प्लस बी को जीरो पुट करेंगे, ax की वैल्यू माइनस बी, x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। ये देखिए सबसे पहले माइनस बी अपॉन ए, जहां से शुरू हुआ हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट माइनस बी अपॉन ए से ही शुरू हो रहा है। तो दिस इज अ लीनियर रूट, दिस इज अ रिलेशनशिप। आप इसको भी कह सकते हो कि दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। आप इसको लिख सकते हैं, माइनस बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बट ये यूज नहीं होती इसलिए नहीं करवाई जाती ज्यादा। इट्स क्वाइट इजी, अंडरस्टूड। किसी को डाउट है पूछ सकता है, दिस इज अ मेजर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब आप ये मान के चलो कि जिस बच्चे को ये पल्ले पड़ गया आज वाला काम, तो उसका एंट्रेंस में क्वेश्चन नहीं रुकेगा, क्योंकि जो एंट्रेंस है उसमें क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें फंसता ही फंसता क्वेश्चन। तो हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर दें, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके रूट्स एंड इसके कोफिशिएंट्स के जो रिलेशन है एक बार फिर से दोहरा देता हूं। सबसे बड़ी इक्वेशन क्या थी, ax4 bx3 cx2 dx प्लस e, डन। अब अल्फा, समेशन अल्फा का मतलब होता है समेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा।
अगर बाय क्वाड्रेटिक है। अगर क्यूबिक है तो उसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, डन। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, फिनिश। उसकी वैल्यू रहेगी माइनस बी अपॉन ए, सब में उसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए ही रहेगी। उसके बाद आया पेयर दो का, तो यहाँ पे आया अल्फा बीटा, समेशन नहीं आएगा, तो अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक में क्या होगा, सी अपॉन ए। इधर समेशन ऑफ अल्फा बीटा, इट इज अगेन सी अपॉन ए। इधर समेशन ऑफ अल्फा बीटा, इट इज अगेन सी अपॉन ए। इधर फिनिश हो गया क्योंकि दो ही थे। अब आगे यहाँ चलते हैं, इसमें क्या हुआ, गामा, गामा साथ में है, अल्फा बीटा गामा, यहाँ गामा डेल्टा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक हो चुका है, दो हो चुके हैं, तीन का समेशन नहीं करेंगे क्योंकि तीन तो एक्चुअल में उसके रूट्स हैं। तो अल्फा बीटा गामा तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, अब आ गया माइनस डी अपॉन ए। कॉन्सेप्ट इज सिमिलर, यहाँ पे भी वैसे ही है, समेशन ऑफ अल्फा, समेशन ऑफ अल्फा बीटा, समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। अब क्यों, क्योंकि यहाँ चार रूट हैं, जब तक चार रूट आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे तब तक समेशन चलता रहेगा। तो समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, दिस इज माइनस बी अपॉन ए, दिस इज सी अपॉन ए, दिस इज माइनस डी अपॉन ए, और जब चारों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज ई अपॉन ए। जहां तक अगर आप लोगों को कोई डाउट फील हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आराम से देखें, इसको थोड़ा आज के लिए इसको अच्छे से करें, बिकॉज इसके क्वेश्चंस जो हैं, इसके क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ताकि ये आपका फंडा क्लियर हो जाए एक बार। उसका रीजन है क्योंकि एक चीज हजम करनी बहुत जरूरी होती है दूसरी आने से पहले, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी एट 9815802036। दूसरा कोई डाउट होता है, मैं अभी क्लास के बाद भी आपसे इंडिविजुअल डाउट ले लूंगा। Thank you students, thank you very much.